की भी डिटेलिंग नहीं है। लेकिन एक और बड़ा सवाल यह है अतुल लौंडे पाटिल कि 14 पार्टियां मिलकर गई थी सुप्रीम कोर्ट मार्च के महीने में कि ईडी और सीबीआई का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, यही कि राजनीतिक पॉलिटिकल पपेट बना दिया सारी स्वायत्त संस्थाओं को। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। देखिए गरिमा जी, यही बात जस्मिन बता रहे थे कि कानून ऐसा बना दिया, ऐसे संशोधन कर लिए और संविधान ने जो अधिकार दिए है उसका किस तरह से मिसयूज है ये कल ड्राइवरों ने भी दिखा दिया। और इसी की वजह से संविधान कोर्ट ने जो है वो मंजूर नहीं की बात। लेकिन कुछ सवाल मैं अभी खड़े करता हूं। आपने कहा, हमारा कहना है कि इन्होंने इंस्टीट्यूशंस कैप्चर किए हैं। मैं कुछ उदाहरण देता हूं आपको। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग, इसने एक आरोप किया था और इस देश में एक आंदोलन खड़ा हुआ। हमने तो इस्तीफे लिए। गडकरी जी ने कहा था, जब येदियुरप्पा का जो खान घोटाला हुआ था उसमें गडकरी जी ने कहा था कि इनसे इस्तीफा लेना या पार्टी में एक्शन लेने के लिए हम कांग्रेस नहीं है। बीजेपी कभी करप्शन चार्जेस पे क्या कोई चार्जेस नहीं लगाती है अपने लोगों पर और किसी से इस्तीफे नहीं लेती है। ये कोई कांग्रेस नहीं है, ये गडकरी जी का कहना है। जांच कर लीजिएगा। सुषमा स्वराज जी भी गई थी उसको बचाने के लिए येदियुरप्पा जी को। अब मेरे कुछ सवाल है जेटली जी से और आपके माध्यम से भी इस देश के सामने रखना चाहता हूं। आयुष्मान घोटाला, एक फोन पर 9-9 लाख 10-10 लाख लोगों को फायदा पहुंचाया गया। ईडी गई क्या? अहमदाबाद डीसीसी बैंक, जिसके संचालक सम्माननीय इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी है, जिसमें 5 दिन में 745.59 करोड़ जो है वो जमा कर दिए गए, जिसका हिसाब कभी दिया नहीं गया। बहुत एफआईआर हुए, कुछ आगे नहीं बढ़ा। ईडी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। ईडी पहले प्राइमरी एजेंसी नहीं हुआ करती थी, किसी एफआईआर पे वो खुद ही सुमोटो बाद में एक्शन लेती थी, वो क्यों नहीं लिया? प्रफुल्ल पटेल, ये लोग बोलते हैं कि हम लोग काफी देशभक्त लोग हैं। इकबाल मिर्ची दाऊद का सहयोगी है, इनका ही कहना है बिल्डिंग उनसे ली। हमने किसी पे आरोप नहीं किए। भ्रष्टाचार पे हम ब्लैंकेट डालते हैं, इसका सबूत तो आज राजीव जेटली जी ने सारे उनके विश्लेषण में दे दिया है कि हमको भ्रष्टाचारी लोग चलते हैं, हमारे साथ आ जाओ। अगर चुन के आने की आपकी कैपेसिटी है, हमारे साथ आ जाओ, हमें सत्ता दे सकते हो, हमारे साथ आ जाओ, आपका भ्रष्टाचार हम निपटा देंगे। ये उन्होंने उनके पूरे विश्लेषण में आ गया। फिर मुझे एक बात बताइए, इतने सारे आरोप हुए, 18 करोड़ का रोड 250 करोड़ में बनाया गया, ये कैग का आरोप है। बताओ ईडी कहां है? बताओ इस देश की सीबीआई कहां है? बताओ एक्शन टेकन रिपोर्ट कहां है? ये बात कर रहे थे कांग्रेस के बारे में। कांग्रेस के जमाने में लोगों को इस्तीफे देने पड़ते हैं। मैं कई उदाहरण दे सकता हूं। एक बार ऐसा आरोप हुआ था एक सीएम पे महाराष्ट्र के, कि उन्होंने अपने बेटी के पीजी में 2 मार्क बढ़ाने की सिफारिश की थी, फोन करके उनको इस्तीफा देना पड़ा। अतुल लौंडे पाटिल, पवन बंसल ने भी इस्तीफा दिया था, रेल मंत्री के पद पर थे वो। लेकिन मैं तो कुछ और सवाल पूछ रही हूँ आपसे। मैं तो ये कह रही हूँ, मेरा सवाल ये है, सुप्रीम कोर्ट गए, मेरा सवाल ये है, सुन लीजिए आप अतुल लौंडे पाटिल, आप गए सुप्रीम कोर्ट 14 दल मिलकर, और यही शिकायत थी कि ईडी और सीबीआई को पॉलिटिसाइज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी ना दलील आपकी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सामान्य नागरिक है, सामान्य नागरिकों से बढ़कर अधिकार नेताओं को नहीं दिए जा सकते। फिर से दोहराता हूं, थोड़ा शांति से, थोड़े से आप शांति से सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं। 2019 में जो संशोधन किए गए हैं उसमें जो इनको बहुमत मिला है, उस बहुमत के आधार पर संशोधन किए। और सुप्रीम कोर्ट की जो मर्यादाएं हैं कि अगर कानून में संशोधन करने का अधिकार है, पार्लियामेंट ने अगर कानून किए हैं तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? क्योंकि हमने जनता के सामने बात रखी कि हमने आवाज उठाई है और हम गलत काम के पीछे, गलत काम जो है उसके खिलाफ न्यायालय तक गए हैं। लेकिन किस तरह से गलत कानून बनाए जा रहे ये सबके सामने है। नहीं, लेकिन अतुल लौंडे पाटिल, क्या देश के प्रधानमंत्री ने राजनीतिक पार्टी के तौर पर महादेव ऐप का मामला आया, आपने 100 करोड़ बोला था। हाँ, महादेव ऐप का मामला आया, असीम दास गिरफ्तार हुआ, ड्राइवर 506 करोड़ मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की बात उसने कबूली, ऐसा ईडी ने बताया। लेकिन जब पीएमएलए कोर्ट में उसने पत्र दाखिल किया, कहां थे आप? लोगों को नहीं पता कि असीम दास पीएमएलए कोर्ट में ये कह चुका है कि उससे दबाव में बयान दिलवाया गया। उसने कहा, मैं तो कह रहा हूं, कुत्तों की तरह सूंघ रहे गली गली में। 300 रेड हुई, भूपेश बघेल जी ने हमें बताया। 300 ईडी की रेड हुई है। मैंने इतने बड़े बड़े प्रकरण आपके सामने रखे हैं। जो कैग का कहना है, जो कैग गवर्नमेंट की एजेंसी है, उसके बावजूद भी कोई ईडी कहीं गई नहीं है, कोई सीबीआई कहीं गई नहीं है, कोई एक्शन टेकन रिपोर्ट नहीं है सरकार का। मैं तो यही बात उठा रहा हूं ना आपके सामने। आप, और मैं महादेव आपके बारे में एक बात बताना चाहूंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात भूपेश बघेल जी ने हमें बताई। 1 सेकंड, उन्होंने ये बताया
कि एक आदमी शिवम नाम का खड़ा होता है और वो कहता है कि चंद्राकार मेरा नौकर है, मेरा मैनेजर है। तो हमें ये बताओ, ऐसा कौन सा उदार या ऐसा कौन सा दिलदार दरिया दिल मालक होता है जो अपने मैनेजर के, अपने नौकर के शादी में 200 करोड़ खर्चा करता है दुबई में? ठीक है अतुल लौंडे और जब इन्हें पाटिल, डॉक्टर नवल और ब्रिजमोहन।